दोस्तों, क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इतना दबाव देखा गया है? एक तरफ से बेंच टूट रहा है, दूसरी तरफ से हुकूमत कानून साजी के जरिए उनके हाथ पांव बांधने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसा शाहबाज हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक आमने सामने की जंग छिड़ गई है। लेकिन रुकिए, आज न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसी जबरदस्त और तारीखी खबरें सामने आने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज अंग्रेजों के दौर का वो एक ऐसा काला कानून कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है जिसने आज़ादी इजहार का गला घोंट रखा था। ये सब क्या हो रहा है और इमरान खान के बारे में आज अदालतों ने क्या कहा है? आज की इस तफसीली वीडियो में मुल्क की तारीख के सबसे अहम दिन की पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आधी खबर आधी सच्चाई होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां इस वक्त सियासी और आईनी ड्रामा उरूज पर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त एक ऐसे महाज पर खड़े हैं जहाँ उन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। दोस्तों, हुकूमत इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह चीफ जस्टिस को दबा लिया जाए। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि इस केस में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने मजीद वक्त और मजीद दस्तावेज़ात जमा करवाने की मोहलत मांगी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पारा हाई हो गया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इलेक्शन कमीशन को ललकारते हुए कहा, जब फैसला महफूज होने का वक्त आ गया है तो आपको अब दस्तावेज़ात याद आ रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि क्यों ना इस ताख़ीर और मजाक पर इलेक्शन कमीशन को भारी जुर्माना किया जाए। यह साफ जाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वो सिर्फ वक्त ज़ाया करने और मामलात को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने भी वादे किया है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का बेंच का केस सुनता है या फुल कोर्ट बनती है। उनका मुतालबा सिर्फ एक आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाए। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइव ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसी ही ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।